जो चीज आप वहां पर है ना वो पढ़ के जाओ, इसी में सब चीज लिखा हुआ है, इसी में सब चीज लिखा हुआ है। और फिर जब आप ये पढ़ के जाओगे ना, जो समझ में नहीं आएगा दिमाग में घुस जाएगा, बाकी लिख लो। वीडियो बना लो, यहाँ के लिख लो, उसको कोई बच्चा पढ़ता है तो रिवाइज करता है ना, तभी तो समझ में आएगा। वीडियो आप देख लो, उसको देखो कहाँ प्रभु जी वहाँ एक अपना ले जाओ ऐसे ही डंडा, अब वीडियो बना लो प्रभु जी और ग्रुप में डालो, तो उससे क्या होगा, जो समझ में नहीं है वो समझ में आ जाएगा। लेकिन हमें वहाँ मोबाइल चलाने देगा, चलाते हैं मैं एक दो वीडियो बना के मैंने डाला था। आप ये ले जाके ना वीडियो बना दें, जब समझ में नहीं आता प्रभु जी हमें रिवाइज करना होगा। हाँ वो तो मैं फर्स्ट टाइम गया था तो कुछ बोला नहीं, तो इस बार जाके बैठे थे। हमारे सामने सब थी ना, वो फोटो खींच रहे थे, हम सोचे उधर तो ना खींचने दे, फिर जब देखे तो फिर नहीं लिख पा रहे हैं, फोटो खींच पहले फोटो खींच के फिर इसके बाद जहाँ तक लिखे फिर उसके बाद छोड़ दिया। आप बाद में लिख लो, कोई बात समझना है। मैं हमें वहाँ उद्देश्य ये जाना है कि हमारा गुरु कौन है, कैसा गुरु है, उसके बाद इस्कॉन क्या है, ये सब चीज़ बताते हैं इस्कॉन के बारे में। ये जो गुरु कैसे, शिक्षा गुरु ने आपको कैसे ऊपर पहुँचाया, शिक्षा गुरु, मीडियम दीक्षा गुरु कैसे है, वो सब चीज़ें बताएगा, वो सब सारे चीज़ बताएगा, वो समझना है। जो आप समझोगे ना दिमाग में फिट हो जाएगा। वो एक होता है रीतिकवाद, वो भी आएगा आपको। वो है लिखा हुआ है। हाँ तो रीतिकवाद जो है, कई संस्था में रीतिकवाद मतलब दीक्षा दिया जाता है कि ये फोटो रख दिया जाता है, हवन चल रहा तो उसी से दीक्षा। बताया कि गुरु का तो परंपरा है। हाँ ऐसा इस्कॉन में गुरु बाबा से इस्कॉन के गुरु ये सब है, गुरु का चुनाव एवं दीक्षा की प्रतिज्ञा, ये सब में ये सब बताएं, गुरु सेवा बताएं, ये सब का हमें समझ नहीं आ रहा क्या है। चीज़? गुरु सेवा, चुनाव एवं दीक्षा की प्रतिज्ञा, ये सब। हाँ जैसे कि गुरु बोलते हैं कि प्रतिज्ञा देते हैं ना, जो सारे चीज़ें चुनाव को, जैसे अभी आपका चुनाव किया, गुरु का चुनाव किया ना अपने मन से, फिर माता जी ने समझाया कि कौन सा गुरु चाहिए, कैसा गुरु चाहिए, तो कहते हैं ना गुरु को जान के परख के गुरु बनाना चाहिए, वो सब चीज़ें आता है इसके अंदर। ठीक है, इन विषय को सही प्रकार समझने के लिए व्यक्ति को विनम्रता पूर्वक हाथ में एक जलाओ लकड़ी लेकर एक ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए जो वेदों में पारंगत है और परम सत्य में दृढ़पूर्वक स्थित। इसका मतलब ये है कि हमें जिस गुरु का दीक्षा ले रहे हैं उस गुरु के बारे में समझना चाहिए, और वो भगवान के प्रति शरणागत है नहीं, शास्त्र के प्रति शरणागत है नहीं, तभी हमें जाना चाहिए। जो हमें भगवान के पास ले जाए उसी से हमें दीक्षा लेना चाहिए। वो नहीं कि अपनी कहानी सुनाए, अपनी घर की कथा सुनाए, बाहर की फिलोसफी सुनाए, हमें वो गुरु का धारण नहीं करना है। हमें उस गुरु का धारण करना है जो शास्त्र से पढ़ा हुआ हो, शास्त्र का ज्ञान दे, शास्त्र से भी हमें समझाए और शास्त्र के पास पहुँचाए। तो हमारा भगवान कृष्ण ने ही शास्त्र दिया, भागवत गीता, व्यास देव साक्षात भगवान कृष्ण है। तो परशुराम जी, जैसे व्यास देव ने सारे भागवत गीता भागवतम सब लिखा है ना, वो लुप्त हो गया, फिर धीरे धीरे अपने भाषा में प्रभुपाद जी ने लिखे, तो ताकि हमें समझ में आए। संस्कृत 80 भाषा में भगवान ने, प्रभुपाद जी ने लिखा है। इतना मेहनत हम लोग के लिए किया है। गुरु की स्थिति का अपने शब्दों में संक्षेप में वर्णन। हाँ तो वहाँ हमें क्या करना चाहिए? तो गुरु की स्थिति संक्षेप में कहते हैं, बहुत कम शब्द में अच्छा है। हाँ वही गुरु की स्थिति क्या है, और स्थिति के मतलब कि गुरु को हम कैसे जानते हैं, क्या है, मतलब उसी के विवरण देना है गुरु के बारे में। तो गुरु से आपको समझना है। जैसे उस दिन आए थे ना माता जी, उनको सारा चीज़ बताया कि हमारे गुरु ऐसे हैं, सिंपल हैं, साधारण हैं। जैसे हमारे गुरु गोपाल कृष्ण महाराज थे, विनम्र भाव के थे। तो वो कोई भी अगर सामने आ जाए अपनी लड़ाई झगड़ा का लेके, तो दोनों तो उन्हीं के बच्चे हैं, तो किसको मारे किसको डांटे, तो दोनों को बैठा देते थे, अब कुछ बोलते नहीं। तो समझ में आ जाता था कि वो फिर आपस में एक दोस्त बन जाते थे। तो ये चीज़ें हैं, गुरु विनम्र होना चाहिए, गुरु ऐसा होना चाहिए कि पक्षपात ना करे। तो ये सब चीज़ें, गुरु सरलता, जो गुरु होता है ना, ये अवस्था को छोड़ के भगवान का दिव्य अवस्था में पहुंच जाता है।
उसके अंदर भी वही आत्मा देखेगा, उसके अंदर भी वही, उसके अंदर वही लड़का हो लड़की हो, चाहे जानवर हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, सब के अंदर वही गर्भगाय विष्णु देखता है। किसको डांटेंगे? किसी को नहीं डांट सकते। गलती किया है कोई बात नहीं, बच्चे तो अपने हैं, तो वो समझ जाता है। जब बैठाता है सामने में, किसी को कुछ नहीं बोला कि भाई उसने भी गलती किया, उसने तो समझ जाता है, दोनों आपस में समझ जाते हैं। भगवान दृष्टि डालते हैं कि हमने गलती किया, वो मानेगा गलती नहीं, प्रभु जी अपने से गलती हो गया, क्षमा कर दो। तो वहीं उसने क्षमा कर दिया तो अपराध वहीं खत्म हो जाएगा, और फिर वो आगे से अपराध नहीं करेगा। वो चीजें हैं। अब जान रहे आत्मा को तो सब पता होता है। दो चीजें हैं ना हमारे अंदर, भगवान एक साक्षी बैठे हैं और दूसरा कर्म कर रहा है। तो साक्षी वाला तो देख रहा है ना आप गलत कर रहे हो सही कर रहे हो। अपने आप को ग्लानि होता है ना, गलत हम करते हैं तो हमारे अंदर अपने आप को ग्लानि होगा, मैंने गलत कर दिया, इसको सही कैसे जाए। 20 बार भगवान के अंदर दंडवत करेंगे, हरे कृष्ण प्रभु मुझसे गलती हो गया, प्रभु क्षमा करो, प्रभु त्राहिमाम प्रभु माफ कर दो, प्रभु माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। तब भगवान कहते हैं जाओ जिससे तुमने अपराध किया उससे क्षमा मांगो। वो अगर क्षमा कर दिया तो मैं क्षमा कर दूंगा, क्योंकि भगवान कहते हैं मेरे प्रति अपराध किया वो मैं क्षमा कर सकता हूँ, लेकिन वैष्णव के प्रति अपराध किया मैं कभी क्षमा नहीं करता। वैष्णव ही क्षमा करेगा। जैसे एक ऋषि मुनि थे और एक राजा था, कौन सा राजा था, कभी पड़ा था। राजा के प्रति ऋषि मुनि ने कोई श्राप दे तो भगवान का चक्कर खुद ही आके उसको मारने के लिए चला गया। भागे हर जगह, बचा नहीं पाया। विष्णु भगवान के पास गए तो बोले प्रभु आप बचाओ, आपका चक्र है। मैं क्या कर सकता हूँ, ये चक्र तो निष्पक्ष है, जो गलत किया उसके पीछे दौड़ रहा है, जिसके पीछे तुमने गलती किया है उससे माफी मांगो, वो अगर तुम्हें माफ कर दे चक्र अपने आप वापस आ जाएगा। तो जाके लास्ट में उनके पास पैरों में आप ही बचा सकते हो। राजा था लेकिन भगवान का भक्त था, तो जाके वहां पर माफी मांग, आप ऐसा मत करो, आपको मैंने तो कभी कुछ आपको दृष्टिपात किया ही, तो वो भी चक्र अपने आप घूम के चला गया, क्योंकि वैष्णव ने माफ कर दिया। तो वो कहते हैं भगत के बस में है भगवान, वैष्णव के भक्त मतलब बस में है भगवान। द्वारपाल देखे बलि महाराज, नीचे का सतोलोक दे दिया, जाओ वहां का राजा बनो। उन्होंने जब देखा, शुक्राचार्य ने कहा कि ये भगवान विष्णु है, तुम्हें छलने के लिए आया। कहते जब भगवान विष्णु हमसे लेने के लिए आया हुआ है, सब चीज तो इन्हीं का है, ले लो। सारा चीज दे दिया, 3 बार में 2 दे दिया, सारा चीज ही नाप दिया। बोला तो तेरे पास कुछ बचा ही नहीं, बताओ क्या लोगे। बोला मैं तो अभी हूँ, मेरा शरीर पे आप पैर रखो, फिर शरीर